अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको आज फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग नोट 1 मोबाइल की सिम इंसर्ट हो जाए तो आप किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ये दो पॉइंट ख़राब हैं। एक पॉइंट यहाँ इसके साथ ही लगेगा और दूसरा पॉइंट इसकी बैक साइड पे जंपर होगा। तो दोस्तों, हमने इन दोनों पॉइंटों को जंपर कर देना है तो इंशाल्लाह सिम हमारी वर्किंग में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके भी ये दोनों पॉइंट ख़राब हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने जंपर किए हैं। अगर ये दोनों पॉइंट ठीक हैं या इनमें से कोई एक ख़राब है और कोई आपके दूसरे पॉइंट ख़राब हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पिक्चर का लिंक दे दूंगा। आप उस पिक्चर को देख के तो अपने मोबाइल का सिम इंसर्ट वाला मसला ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आपने ये देखना है कि जंपर किस तरह होता है और उसके बाद हमारी सिम वर्क करती है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने पहला इसका जैक जो है वो उतार दिया है और जैक नया लगाया क्योंकि जैक उतारते हुए ख़राब हो गया था। और यहाँ पे इसको मैं दोबारा दूसरा जैक लगा देता हूँ। तो अभी दोस्तों एक पॉइंट मैंने इसका लगा दिया है और यहाँ पे इसको अच्छे से सोल्डिंग भी कर दूँ ताकि ये बाद में ना हिले। तो ये दूसरा पॉइंट भी इस तरह मैंने सोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों, आपने ख्याल रखना है कि अच्छे से सोल्ड हो। अगर सही तरह से सोल्डिंग नहीं हुई तो फिर ये जैक बाद में भी आपको प्रॉब्लम पेश कर सकता है। इसलिए आपने अच्छे से सही गर्म करके इसको सोल्ड करना है ताकि ये साथ पक्का चिपक जाए। तो अभी दोस्तों इसके दो पॉइंट मैंने लगा दिए हैं नीचे वाले। तो अब इसके ऊपर वाली साइड पे दो पॉइंट मैं लगा देता हूँ और बाकी जो दो बच जाएंगे एंड में, एक इस साइड पे जिस पे अभी मैं जॉइंट कर रहा हूँ, इस साइड पे लेफ़्ट साइड वाला और नीचे वाली साइड पे राइट साइड वाला, ये दो पॉइंट दोनों अपोजिट पॉइंट हैं। तो ये इनके पॉइंट ख़राब हो गए हैं, नीचे से इनको जंपर करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे पहले सोल्डिंग कर लेता हूँ और फिर इसको तार लगा लेंगे, जंपरिंग वायर के ज़रिए इसको जंपर कर लेंगे। अभी दोस्तों ये इसको मैं जंपर यहाँ पे तार लगा देता हूँ। ये तार इसको लग गई है। अब इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसके साथ तार को जंपर कर देना है। तो अभी दोस्तों मैंने जंपर कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तार यहाँ पे मैंने जंपर कर दी हुई है। तो अब हमने इसके नीचे वाली तार भी जंपर करनी है। ये यहाँ पे थोड़ी सी टच हो रही है तो इसको मैं थोड़ा साइड पे सीधा कर देता हूँ ताकि ये बाकी किसी चीज़ के साथ टच ना हो। अगर ये कहीं से शॉर्ट होती रही तो फिर सिम काम नहीं करेगी।
तो ये तार दूसरी जो हमने जंपर करनी है, ये दोस्तों मैं जो सिम जैक है इसके नीचे से डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर ऊपर से इसकी तार ले जाई गई तो फिर मसला हो जाएगा, साइड पे कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकती है। तो सिम जैक जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक का होता है, तो इसमें शॉर्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए मैंने नीचे से तार ले जाने का सोचा है कि शॉर्ट भी नहीं होगी और सिम भी चल जाएगी। तो अभी दोस्तों मैंने तार गुजार दी है नीचे से, और इसको सिम वाली जो पॉइंट है उसके साथ जंपर कर देते हैं। यहाँ पे अभी ज्वाइन करना है। तो अभी दोस्तों मैंने तार का जो सिरा है, जो साइड थी, उसको मैंने सोल्ड कर लिया है ताकि जॉइंट अच्छे से लग सके। तो अभी मैं इसको यहाँ पे जॉइन कर देता हूँ, और ये इसके साथ लग चुकी है। अब हमने ये थोड़ा सा सोल्डर लगा के इसको सही अच्छे से जॉइन कर लेना है। और अब मैं दूसरी तरफ, जहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताया था कि तार जंपर करनी है, वहाँ पे जाके भी जंपर कर लेते हैं। तो दोस्तों जंपर करने का एक टिप मैं आपको दे दूं कि जब भी कोई आप जंपर करें तो तार कहीं से ख़राब या डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी इंसुलेशन उतर जाए तो फिर ये शॉर्ट हो जाती है और काम नहीं करती। तो कोशिश करें कि आप इसके ऊपर टेप कर लें या फिर ऐसी जगह से तार गुजारें जहाँ पे नेगेटिव करंट ना आ रहा हो। तो दोस्तों मैं ग्लू का इस्तेमाल करता हूँ जब जंपर कर लूँ। अगर कोई लंबा जंपर हो तो फिर उसके नीचे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लेता हूँ, जो हम एलसीडी टच जोड़ने के लिए ग्लू इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लू लगा देता हूँ ताकि आपस में करंट ज़ाया ना हो। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव तार आपस में जुड़ जाएगी तो फिर आईसी भी जल सकते हैं या मज़ीद कोई दूसरा मसला बन सकता है। इस वजह से जब भी आप जंपर करें तो आपने तार ऐसे रास्ते से गुजारनी है जहाँ पे नेगेटिव उसको तंग ना करे। तो अभी मैंने दोस्तों जंपर कर दिया है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा वाज़ह करके दिखा देता हूँ। तो अभी दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा किस पॉइंट पे मैंने जंपर की है। ये तार यहाँ से सिम के साथ जा रही होती है, तो इसको मैं बाद में इंसुलेशन कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के साथ जुड़ने वाला बहुत सिलसिला है, हर तरफ नेगेटिव पॉइंट हैं। तो दोस्तों मकसद आपको बताना था कि आपने कहाँ पे जंपर करनी है। तार हमारी जंपर हो गई है। अब मोबाइल में डाल के
और सिम भी डाल के चेक करते हैं कि ये वर्क भी कर रही है या नहीं। तो दोस्तों पहले सिम इंसर्ट आ रही थी, अभी चेक करते हैं कि हमारी सिम चली है या नहीं चली। तो दोस्तों मोबाइल की बैटरी लो है, इस वजह से मैंने चार्जिंग लगाई है ताकि मोबाइल ऑन करके आपको दिखा सकूं। ये बैटरी वैसे ही आधी शो कर रहा है, लेकिन इसकी चार्जिंग नहीं होगी क्योंकि पहले मैंने थोड़ी देर पहले ऑन किया था तो ये ऑन नहीं हो रहा था। और वैसे भी ये इतना पुराना मॉडल हो गया है कि मोबाइल को एक दफ़ा रीस्टार्ट करें तो 100% से बैटरी वैसे ही 20-25% पे आ जाती है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल की सिम अभी नहीं चली क्योंकि इसके ऊपर क्रॉस आ रहा है। अगर सिम के ऊपर क्रॉस नहीं आ रहा होता तो फिर हमारे मोबाइल की सिम चल जानी। तो ये मैं सिग्नल वाली तार यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ, शायद सिग्नल नहीं आ रहे हों। अगर सिग्नल ना आ रहे हों तब भी ये मसला आ जाता है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं वो चले गया है जो क्रॉस वाला निशान था। तो यहाँ पे मुझे इसका पैटर्न लॉक याद नहीं है और ये कस्टमर का फ़ोन है तो पैटर्न मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे नीचे जहाँ पे इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ है मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे सिग्नल आ जाएंगे क्योंकि सिम नहीं चल रही थी, अब सिम चल गई है। हमारा जो ऊपर सर्कल पे क्रॉस लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सिग्नल आ जाएंगे। तो अभी मैंने दोबारा से बैटरी निकाल के फिर से डाल के ऑन किया है और अभी भी अगर सिग्नल नहीं आए तो फिर मैं इसकी केसिंग लगा के चेक करूँगा क्योंकि जो इसका इनर होता है बैक साइड पे उसके ज़रिए सिग्नल आते हैं। अगर वैसे आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर इनर लगाना ज़रूरी हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर सिग्नल शुरू हो गए आने, तो इसका मतलब है कि सिम चल गई है और वर्क भी कर गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।